हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई की पोस्ट 03/2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फुल्ली ऑफिशियल आउट हो चुका है। पूरा क्या डिटेल है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम क्या पैटर्न चेंज हुआ है, कितनी वैकेंसीज है, किस ब्रांच में, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर, रिपोर्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल_एग्जाम में मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि यार आप 30/7/2024 से 29/8/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा और 30/8 से लेकर 8/9/2024 तक मॉडिफिकेशन होगा, यानी आपका सितंबर तक मॉडिफिकेशन होगा। वैकेंसीज़ आपको पता ही है कि 7951 वैकेंसीज़ है, इसमें कोई बात बताने वाली नहीं है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेडिकल फिटनेस देख सकते हो, मेडिकल फिटनेस में क्या होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट दे फुलफिल प्रिसे मेडिकल स्टैंडर्ड द पोस्ट दे आर द ऑप्शन कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द ऑप्शन पोस्ट शैल बी नॉट बी गिवन द अल्टरनेटिव ओपिनियन। एज रिलैक्सेशन, जो एज है 18 से 36 है। पे स्केल आपको पता है, जैसे कि जेई की पोस्ट में आपको लेवल 6 है। मैट्रिक इनिशियल पे 35,400 प्लस 12 आर एलेवेंसेज, ये सारी चीज़। बाकी और में मिलेगा आपको 44,900। स्टेज ऑफ एग्जाम देयर विल बी 2 स्टेज होने वाला है। लोग कह रहे हैं 1 स्टेज होगा, मैं पहले बोला था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एमई होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। बाकी 2 स्टेज हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड, बाकी मेडिकल, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें। बाकी इस आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग कंडीशन, सेकेंड स्टेज शैल बी नॉर्मली डन बाई द रेशियो rate of 15 times of number of vacant then be increased decrease as per the railway race. The sorting second stage will be based on merit of candidate. First stage CBT reservation vacancies for applicable RRB wise shortlist candidate. Second two stage shall be the informed through the official website via mail, download recall letter appearing the second stage. मार्क्स नॉर्मलाइजेशन पारा नंबर 14.1 40.2 मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नेगेटिव मार्क देयर विल बी 1.3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। कॉक रूम अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी आप कैंडिडेट सैलरी, ये सारी चीज़ें आपको प्रेफरेंस मिलने वाली। वैकेंसी सम कैटेगरी वाइज आप देखेंगे, आगे मैं बताऊंगा। बाकी राइट टू अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी सिलेक्शन कैंडिडेट अंडर जो ट्रेनिंग वेयर द स्टिपनेट फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी फ्री स्लीपर क्लास फॉर एडमिशन SC/ST कैंडिडेट ऑन रिक्वायर्ड विल बी प्रोवाइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप देख सकते हैं वैकेंसीज, पोस्ट पैरामीटर डिटेल्स। बाकी ये है आपका फिजिकली पैरामीटर। तो फिजिकली पैरामीटर जैसे स्टैंडर्ड ए की बात किया जाए, मेडिकल A3 फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। दूसरे डिस्टेंट विजन ऑफ 6969 विद द विदाउट ग्लास, पावर ऑफ लेंसेज नॉट वीक C2D। नियर विजन आप देखो 0.6 and 0.6 विद द विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट बी टेस्ट फॉर कलर विजन, ब्लाइंड कलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। पास, ये टेस्ट को पास करना पड़ेगा। ये B1 बात किया जाए, फिजिकली फिट विथ ऑल रिस्पेक्ट। तो डिस्टेंट विजन 69612 विथ या विदाउट ग्लास, पावर ऑफ लेंसेज नॉट बी एक्सीड 40, नियर विजन ये रहना चाहिए, मस्ट बी टेस्ट कलर विजन। तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हो। फिजिकली फिट ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंट, ये फिजिकली फिट ऑल रिस्पेक्ट तो आप दे सकते हो। कैटेगरी वाइज B1 C1 किस में आते हो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो बाकी ये नेशनलिज्म, ये सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें देख। तो एज रिलैक्सेशन आपको 18 से 33, बाकी 3 साल 18 से 36 अभी हो गया है करंटली। ठीक है, बाकी आपका जो क्या कहते हैं, ये अपडेट ऑफ बर्थ है, आप देख सकते हो कंसीडर का। ठीक है, तो ये आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात कैंडिडेट शुड बी हैव द रिक्वायर्ड एजुकेशन टेक्निकल इनडायरेक्टली पोस्ट। द कैंडिडेट मस्ट बी ऑलरेडी हैव एजुकेशन टेक्निकल रिसीव द रिकॉग्नाइज द दोज अवेटिंग द रिजल्ट देयर एग्जामिनेशन दैट शुड बी नॉलेज। तो यानी फाइनल वाले, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है, ये समझ लो फाइनल ईयर। और आपका जो 500 रुपये फ़ीस है, बाकी उसके बाद आपका CBT और SC/ST के लिए 250 रुपये फीस है फर्स्ट स्टेज के लिए। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट स्टेज विल गेट फॉर रिफंड देयर द एग्जामिनेशन फीस, आपको फ़ीस रिफंड मिल जाएगा। वो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप देख सकते हो। बाकी ये है रिफंडेबल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ कैसे मिलेगा, IFC कोड के थ्रू। एग्जामिनेशन फ़ी 400 एंड 500 अप्लीकेबल, डिडक्टिंग बैंक द चार्जेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो।
बाकी ये आपका है पूरा डिटेल। बाकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल अंडरस्कोर एग्ज़ाम 1 में मिल जाएगा। बाकी पर्सनैलिटी है, डिसेबल, रिलैक्सेशन, ऑल सीवीटी एग्ज़ाम, नो ऑब्जेक्शन, नॉन प्रेजेंट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात किया जाए, जैसे कि आपको प्रोसेस कैसे सिलेक्शन, कैंडिडेट शुड बी अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी द फॉलोइंग स्टेज। पहला स्टेज आपको होगा CBT 1 और सेकंड स्टेज इज CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन शुड वेन्यू विल बी गिवन द एलिजिबल। ये सारी फर्स्ट स्टेज का जो आपका सिलेबस होने वाला है कॉमन फॉर 90 मिनट का 190 मिनट 120 मिनट PW कैंडिडेट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। और यहाँ देख सकते हो तो आपका जो होने वाला है यहाँ सिलेबस क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस होने वाला है। तो देख सकते हो आपको जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में आपको 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ईच सेक्शन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स। एंड जनरल अवेयरनेस में भी 15 एंड 15, जनरल साइंसेज 30 एंड 30। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का 90 मिनट की टाइमिंग है CBT 1 के लिए। और मिनिमम परसेंट है CBT 2 के लिए आपकी बात की जाए, CBT के लिए ड्यूरेशन 120 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। सिलेबस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन पैटर्न्स एंड जनरल अवेयरनेस। आपका जनरल अवेयरनेस होगा, फिजिकल एंड केमिस्ट्री। 10 स्टैंडर्ड होगा, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटी। तो यहाँ ये सिलेबस 4 पर देख सकते हो पहले। बाकी और यहाँ पे बात की जनरल अवेयरनेस की बात की 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स की, और फिजिक्स की बात की 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर 10 एंड 10, बेसिक इन्वायरमेंटल एंड 10 एंड 10। बाकी टेक्निकल 100 है। तो 150 है और 100 मार्क 150 है और आपको 150 टाइम 120 मिनट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, वर्चुअल कैलकुलेटर भी अवेलेबल CBT 2। तो यहाँ देख सकते हो आपका जो डिसिप्लिन होने वाला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री, तो दोनों एलिजिबल हैं। देख सकते हो जो ब्रांच वाइज है टेबल मैकेनिकल के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल अलाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल के लिए है। तो ये 4 ब्रांच के लिए आपको दिख रहा है। और उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे BSc कमिस्टर इन CMA के लिए है, क्वालिफिकेशन केमिकल एंड मैकेनिकल सुपरवाइज़र, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये सारी शॉर्ट लिस्टिंग करने से नॉर्मलाइजेशन मार्क, ये सारी कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ तो भाई देख सकते हो। बाकी अच्छा मौका है गाइज आप लोगों के लिए। बाकी पीडीएफ में अहमदाबाद, ये सारी जोन वाइज देखिए वैकेंसीज़ कितनी है। तो जोन वाइज एक बार अगर PDF अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 74 पेजेस का है। तो यार मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिए। लीटर अंडरटेकिंग ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, देख सकते हो सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो ये देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में। तो यहाँ पे देखोगे आपका जूनियर इंजीनियर लेवल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखियो यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर है केमिकल। फिर यहाँ पे बात की जाए 3 ईयर जूनियर इंजीनियर में, तो यहाँ डिपार्टमेंट है जूनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जनरल सर्विस और ये सारी चीज़ें हैं। तो देख सकते हो जूनियर इलेक्ट्रिकल TRD वर्कशॉप, तो ये 3 ईयर डिप्लोमा या BTech दोनों अलाउड हैं। तो भाई अच्छा मौका है भाई, आप डीजल ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ देखो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब अलाउड है यार। तो अच्छा यार, मतलब अच्छा खासा है आपके पास मौका गाइस। तो आप देख सकते हो बाकी PDF में। तो ये देखो वैकेंसी टेबल की बात की जाए, वैकेंसी टेबल में आपका देखोगे तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लिया जाए, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात, इलेक्ट्रिकल की बात की, जनरल अवेयरनेस, जनरल में 6 वैकेंसी, 15 वैकेंसीज़ है, 15 वैकेंसी। जो इलेक्ट्रिकल में फिर 3, फिर इलेक्ट्रिकल में 34, 120। तो ये आपको दिखेगा 102। तो यहाँ सिविल की, मैकेनिकल की वैकेंसीज वही यहाँ तक है। तो आई थिंक सिविल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ की बात किया जाए तो आपका यहीं तक है। अभी ये अहमदाबाद जोन की बात कर रहा हूँ। बाकी सिविल की बात किया जाए 102, 45, 16। बाकी मैकेनिकल तो यहाँ देखोगे अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिख रही है, 382 वैकेंसी दिख रही है, ओके। बाकी बात किया जाए आपका यहाँ पे बात किया जाए अजमेर जोन की बात किया जाए तो अजमेर जोन में आपको दिखेगा, अजमेर जोन की बात किया जाए
तो अजमेर जोन में आपका यहाँ 7 वैकेंसीज़ ये सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल। ओके, तो यहाँ पे पूरी वैकेंसीज़ आपको अजमेर जोन की दिखेगी, टोटल 529। तो अजमेर में अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, 529 वैकेंसीज़ है। फिर बेंगलुरु की बात किया जाए, बेंगलुरु में आप देखोगे तो बेंगलुरु में आपका 397 वैकेंसीज़ है। फिर आपकी बात किया जाए भोपाल की बात किया जाए, भोपाल में आपकी टोटल नंबर वैकेंसी 485 है। उसके बाद बात किया जाए 17 आपका कहाँ पे है, 17 आपका है, ये आपको दिख नहीं रहे, भुवनेश्वर में है। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए भुवनेश्वर का बात हो गया। फिर बिलासपुर की बात किया जाए, बिलासपुर में आप देखोगे तो अच्छा खासा वैकेंसीज़ यहाँ पे भी 472 वैकेंसीज़ है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात की जाए 356 वैकेंसीज़ है। उसके बाद चेन्नई की बात की जाए, चेन्नई में आपकी वैकेंसी दिखेगी, चेन्नई में 652 अभी तक का सबसे ज़्यादा वैकेंसी चेन्नई जोन में दिख रही है। ठीक है। तो गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर में आपकी बहुत कम वैकेंसी मुझे है, 259। तो 259 वैकेंसीज़ है गोरखपुर में। ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज भी मैं बता दूंगा, 2 to 5 आपका मैं बात करूं तो 2 to 5 आपका है अलग जोन में। बाकी जम्मू एंड कश्मीर की बात किया जाए, जम्मू एंड कश्मीर में बात किया जाए 251 वैकेंसीज़ है। फिर कोलकाता की बात किया जाए, कोलकाता में आपकी जो वैकेंसीज़ है, कोलकाता में 660 बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ है कोलकाता में भी। मालदा की बात किया जाए, मालदा में आपकी 163 वैकेंसीज़ है। मुंबई जोन की बात किया जाए, मुंबई जोन में भी आपके कितने वैकेंसीज़ हैं, मुंबई जोन की बात किया जाए, मुंबई में आपकी वैकेंसीज़ है 1377 वैकेंसी। तो मुंबई वन ऑफ द बिगेस्ट जोन है जो 1377 वैकेंसी लेके आया है। मुजफ्फरपुर की बात किया जाए, मुजफ्फरपुर में 247 है। प्रयागराज इलाहाबाद की बात किया जाए जो आपकी 404 वैकेंसीज़ है, 404 वैकेंसी। बाकी आपका ये आपका हो जाएगा। उसके बाद रांची की बात की जाए 167 वैकेंसीज़ है। उसके बाद बात किया जाए यार आपका 590 आपका कहाँ का पड़ेगा, ये सिकंदराबाद का। तो ये वैकेंसीज़ है। बाकी यार 59 वैकेंसी। सिलीगुड़ी की बात किया जाए, सिलीगुड़ी में आपका 28 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में बात किया जाए, तिरुवनंतपुरम में भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ आपके सामने दिख जाएगा। तो 790 टोटल 45 वैकेंसी जनरल, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जनरल में आपकी 3575, SC में 1115, ST में 589 और OBC में 1790, EWS में 882। तो EWS के लिए अच्छी खासी सीट है यार, OBC के डबल। तो ये सारी चीज़ें PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेक्निकल अंडरस्कोर एग्ज़ाम 1 में।